एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। अब नमाज पढ़ा रहे थे, गांव की मस्जिद थी। अब एक आलिम साहब पहुंच गए नमाज के टाइम में, तो जमात खड़ी थी, ये भी जाके पीछे खड़े हो गए कि जमात खड़ी है। तो लास्ट में इमाम साहब ने सजदा सौ किया। सजदा सौ जानते हैं ना, नमाज में अगर कोई कमी रह जाए तो सजदा सौ से नमाज पूरी हो जाती है। कोई वाजिब छूट जाए, फर्ज अगर छूट जाए तो सजदा सौ से नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहरानी पड़ेगी। वाजिब छूट जाए तो सजदा सौ कर लेंगे, हुक्म है, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदा सौ किया। तो ये आलिम साहब जो मौलाना साहब पीछे थे, वो इमाम साहब से पूछे कि बाबू ये सजदा सौ कहा किए, कोई कमी तो नजर नहीं आई? तो इमाम साहब बोला नहीं नहीं नहीं, वो छोड़िए, अंदर की बात। बोला अंदर की क्या बात, बोलो तो सही। बोला नहीं, वो थोड़ा सा निकल गया था। बोला थोड़ा सा निकल गया था, क्या निकल गया था? नहीं बोलोगे तब ना निकल गया था, क्या निकला? बोला नहीं थोड़ा सा निकला था। बोले क्या निकला, बोलोगे तो सही। बोले थोड़ा सा हवा निकल गया। तो अल्लाह का बंदा, हवा निकल गई तो नमाज सजदा हो गया, नमाज खत्म हो गई, नमाज को दोहराओ। बगैर वजू नमाज हवा खारिज हो जाए, वजू टूट जाता है। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो देखा कुछ उठल के, बोले खोपड़ी। आदमी का खोपड़ी था, तो पढ़ा लिखा आदमी था, पलट कर देखा, उलट पर उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली या अल्लाह, अभी की बाकी है, मरने वाला मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अभी इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम देखता था कि कुछ हुआ कि नहीं, खोलता था रुमाल, देखता नहीं कुछ होने भी नहीं, बंद कर ताला मार के चाबी जेब में। इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गई। बार बार अलमारी खोलता है, देखता है जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हमारा चेक करे लगती अलमारी में रखल कैसे की। शोहर खा के खाना खा के दोपहर का सो गया था। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाली राखिल की बीवी। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, जोंकी चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, खोल के अलमारी देखल की रुमालों में कुछ लिपट लो जी। रुमाल खोल के देखल की खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीख गई, हमरा भगावेली जादू सीख गई, इधर जादू में खत्म कर दी। लेल के खोपड़ी डाल के उखड़ी में दे समार भूसा बना कर हम फेंक ली। ये बेचारे जोंकी साहेब चाबी ढूंढने लगे, बीवी चाबी दे दी, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। बड़ा मुतज्जिब हुआ, चौंक गया। तो पीछे से बीवी कहती है की छाबे जा खोपड़ी आते जादू सिखैला। तो शोहर ने कहा कि नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी का क्या किए? तो बीवी बोली को कर तो वो हालत कर ली इसकी वहां जानती की कर लें, तो वहां तो हमरा जानना झा उगरो हालत के की कर लें। तो बीवी बोली कि उखली में देख के इतना समाट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस समझी गलान, यहाँ उगरो बाकी झिल। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह 5 लाख टका खर्चा कर लगता हूँ। हाँ तो मदीना जाने में खर्चा है ना,
अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह इंतजाम करेगा। इरादा तो करो, इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम। क्यों नहीं जाएंगे? हर मोमिन जाएगा, हर मुसलमान जाएगा मदीना इंशाअल्लाह। सबकी तो हसरत रहती है, काश मौला कोई इंतजाम कर दे। दिल में तो हसरत है कि जब मदीना पहुंचू तो मौला फिर लौट कर हिंदुस्तान ना आऊं, वहीं पर मेरा जिस्म रह जाए, वहीं की वहां की मिट्टी हो मेरा जिस्म। हर मोमिन यही चाहता है, हर मुसलमान यही चाहता है, लेकिन मौला हालात से मजबूर है, हालात से मजबूर है, पैसे नहीं है, इंतजाम नहीं है। ये अल्लाह गैबी निजाम चला दे ताकि तेरे पाक घर का तवाफ कर लूं, तेरे महबूब का रोज़े अनवर का दीदार कर। मुमकिन है गुनहगारो, सुभान अल्लाह, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो मदरसा खोले वो दारे अरकम में खोले। मक्का में दारे अरकम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। अच्छा, हिजरत फरमा कर जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के एक जगह पे मदरसा असहाबे सुफ़ा का बुनियाद रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मदरसे क्यों जरूरी है? अच्छा, पता ये चले कि भाई मदरसे क्यों जरूरी है। ये बनाओ या बोले मदरसा, मौलवी सब धंधा बना ली, मदरसा बनावे ही मौलवी, चंदा कर अड्डा बनावे, चंदा करते कहते। ये मदरसे जरूरी क्यों है? अच्छा, ये बात बताइए।